नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है, लेकिन एनडीए हो या इंडिया, दोनों में ही सीट शेयरिंग फॉर्मूला अब तक साफ नहीं हो पाया है। खास तौर पर बिहार में दोनों ही दल अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। आपको बता दें, एक और ये खबरें हैं कि एनडीए में भाजपा और जेडीयू के बीच बातचीत हो चुकी है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। लेकिन वहीं दूसरी ओर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भाजपा को तेवर दिखा रहे हैं। लेकिन खबरें ये भी हैं कि चिराग पासवान की जो टेंशन है वो बढ़ सकती है और उसका कारण है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। आपको बता दें, ये खबरें उड़ रही हैं कि मुकेश सहनी की बातचीत हो चुकी है, वो जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक वीआईपी के एनडीए में शामिल होने पर सहमति बन गई है। वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी जल्द ही यात्रा दिल्ली की कर सकते हैं। वहां उनकी मुलाकात भाजपा से हो सकती है, जिसमें सीट को लेकर बात फाइनल हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा मुकेश सहनी को मुजफ्फरपुर सीट दे सकती है। 2019 में लोकसभा चुनाव में सन ऑफ मल्लाह की पार्टी महागठबंधन के साथ मिलकर 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तीनों पर ही हार का सामना करना पड़ा था। इनमें मुजफ्फरपुर सीट भी शामिल है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के बिना नाम लिए हाल ही में चिराग पासवान पर हमला बोला था। सहनी ने कहा था कि यह पार्टी मेरे पिताजी बनाकर नहीं गए हैं, स्वयं संघर्ष कर पार्टी को यहां तक लाया हूं। आज भी हम बेफिक्र हैं। हमारी तैयारी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह है। मुकेश सहनी ने साफ लहजे में कहा कि बिहार के राजनीतिक दलों को पता है कि वीआईपी अन्य पार्टियों का गेम बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि हम अपना काम कर चुके हैं और मन भी बना लिया है। शीघ्र ही घोषणा भी करूंगा कि किस गठबंधन के साथ जाना है। उन्होंने कहा कि वह जरूरी नहीं कि बाजार में जो दिखे वही बड़ा आदमी है। ऐसे में अगर भाजपा के साथ वीआईपी का समझौता हो जाता है तो चिराग पासवान की मनमानी पर रोक लग सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ आने के बाद बिहार में भाजपा 40 की 40 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। 2019 में चुनाव में 39 सीटों पर सफलता मिली थी। उस चुनाव में चिराग जेडीयू और भाजपा के साथ थे। हालांकि अब उनकी पार्टी में भी टूट हो चुकी है। आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी में भी टूट हो गई थी। एक पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं, तो दूसरी पार्टी बन गई थी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके ही चाचा पशुपति पारस है। लेकिन आपको बता दें, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, जो पेंच है, वो बिहार में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। लेकिन अब चिराग पासवान की मनमानी बंद हो सकती है, क्योंकि ये खबरें हैं कि मुकेश सहनी जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर उनकी बातचीत हो चुकी है और जल्द ही वो दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। अब मुकेश सहनी कब तक एनडीए में शामिल होते हैं और एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या कुछ बनकर सामने आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।